How safe is your car? And how safe are you in your car? क्या मार्केटिंग गिमिक है ये 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग? कितने भी 5 स्टार कार ले लो आप, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। कार का सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर पता है क्या है? वो आप हो, सेंसिबल एंड रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर। जी हाँ, कार कितनी भी सेफ हो, अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग का। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं क्रैश टेस्ट रेटिंग्स के बारे में एंड इट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन यू गाइस। हाउ सेफ इज योर कार एंड हाउ सेफ आर यू इन योर कार? क्या मार्केटिंग गिमिक है ये 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग और एल्स कार के प्राइसेस बढ़ाने का बहाना है ये क्रैश टेस्ट? क्या होता है ये क्रैश टेस्ट में एंड रेटिंग कैसे दी जाती है? ये सारे क्वेश्चंस को डाइसेक्ट करेंगे एंड आपको सेफ्टी पे एक सिंप्लीफाइड बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराएंगे एंड कुछ सेफ्टी के मिथ्स भी बस्ट करेंगे। सो अगर आप सेफ्टी के लिए सजग हो एंड आप वैल्यू करते हो खुद के एंड फैमिली की सेफ्टी को, तो ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी रेटिंग्स होती क्या है एंड रेटिंग दी कैसे जाती है एंड ग्लोबल एनकैप एंड भारत एनकैप में क्या बेसिक फर्क है। देखिए, क्रैश टेस्ट एक लैब टेस्ट एक्सरसाइज है जहां पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कार्स की टेस्टिंग की जाती है एंड उस क्रैश के परफॉर्मेंस से सेफ्टी रेटिंग दी जाती है। कीवर्ड्स इन दिस सेंटेंस इज कंट्रोल्ड एंड लैब। ध्यान से देखिएगा एंड ध्यान से समझिएगा। सो अब इस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के टेस्टिंग पैरामीटर्स क्या है, कैसे स्कोर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जल्दी समझाता हूँ। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए आपको सिंपली बताता हूँ। भारत एनकैप के लिए CIRT और यू कहो तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, जो कि पुणे में है, एक डेजिग्नेटेड एजेंसी है जो कि इवेल्युएशन करती है ऑन द बेसिस ऑफ AIS 197। मेजरली 3 एरियाज ऑफ असेसमेंट है जिसके बेसिस पे इवेल्युएशन होता है: अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज। और हर असेसमेंट प्रोग्राम्स के अलग टेस्ट एंड कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं एंड ओवरऑल डेटा देके आपको रेटिंग्स दिए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंटल इंपैक्ट टेस्ट के बारे में। ये जो टेस्ट है वो कैरी होता है विद द स्पीड ऑफ, और यू को तो ये जो टेस्ट है वो कंडक्ट होता है एट द स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर एंड इसमें 2 अडल्ट डमीज सामने बिठाए जाते हैं एंड 2 चाइल्ड डमीज पीछे बिठाए जाता है एंड दोनों डमीज, यू को तो चारों डमीज को किस एरिया में कैसा इंपैक्ट हुआ है उसके आधार पर रेटिंग दी जाती है। फ्रंटल इंपैक्ट टेस्ट के लिए 16 पॉइंट्स होते हैं एंड अगर डमीज सेफ हो, जो कि कलर कोड से जताया जाता है, आप इस फोटो को देखिए एंड आपको पूरा समझ आ जाएगा। वैलिड कलर के अनुसार अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि कौन सा पार्ट कितना सेफ है। ग्रीन है तो उसे पूरे पॉइंट्स मिलते हैं एंड अगर डमीज पे इंपैक्ट ज्यादा है तो उसे येलो, रेड, ऑरेंज से डिनोट किया जाता है। सो यस, वेरियस बॉडी पार्ट्स पे कैसा इंपैक्ट आता है उससे डिटरमाइन होता है। फॉर एग्जांपल हेड, नेक, चेस्ट, पेल्विस, लेग्स एंड फुट पे इंपैक्ट टेस्ट होता है एंड इन सारे इंपैक्ट का क्या रिजल्ट आता है उसके हिसाब से पूरी जो टेस्टिंग है, या यू को तो पूरी जो हमारी स्कोर शीट है वो डेवलप की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम हेड का ही ले ले तो हेड इंजुरी क्राइटेरिया, यू कहो तो HIC के मैथमेटिकल फॉर्मूला से डिटरमाइन किया जाता है एंड अगर इंपैक्ट एकदम हार्ड नहीं है तो आपको 4 स्टार दिए जाते हैं एंड अगर हार्ड कॉन्टैक्ट है एंड अगर उसकी वैल्यू 700 के आसपास है और उससे ज्यादा है तो आपको 20% हेड इंजुरी चांसेस है एंड अगर 500 या उससे थोड़ा कम है तो कंपैरेटिवली कम हेड इंजुरी के चांसेस है। अगर आप सिट्रॉन बसाल्ट के फ्रंट टेस्ट के रिजल्ट देखोगे, आप क्लियर पाओगे कि चेस्ट एंड पेल्विस रीजन मार्जिनल ही सेफ है, वेरास टाटा कर्व EV जो भी टेस्ट हुई थी उसे भी 5 स्टार मिले थे। अब अगर उसके जो स्कोर्स है वो देखोगे तो आप पाओगे या जो उसका ओवरऑल चेस्ट एंड नेक का रीजन है वो ग्रीन में है। एंड सो अगर आप नेक की बारे में बात करो तो नेक में कितना टेंशन, जो कि किलो न्यूटन में मेजर होता है, वो चेक किया जाता है टू मेजर योर नेक स्टेबिलिटी। ज्यादा टेंशन फोर्स, इसका मतलब ज्यादा इंपैक्ट एंड ऑफ कोर्स ज्यादा प्रॉब्लम। चेस्ट में कितना मार आया, यू कहो तो कितना कंप्रेशन आया, वो देखा जाता है एंड अगर 22 mm से कम हो तो ठीक है एंड अगर उससे ज्यादा हो तो ऑफ कोर्स वो थोड़ी तकलीफ वाली बात हो सकती है। सेम इज द केस विद लेग्स, कितना डिफॉर्म और एल्स कितना कंप्रेस होता है वो सब देखा जाता है एंड यही सारे पार्ट्स के ओवरऑल हेल्थ पे डिसाइड होता है ओवरऑल रेटिंग। रेड यानी एक्सट्रीमली पुअर एंड अगर चेस्ट, नेक एंड हेड पे रेड आया तो बात ही खत्म, उसके बाद पे टेस्ट होते ही नहीं है। एंड इसके अलावा क्रैश टेस्ट में अगर एयरबैग्स ढंग से नहीं खुले, फ्यूल टैंक लीक होता है, दरवाजा नहीं खुलता है प्रॉपरली एंड ये सारे जो पॉइंट्स है वो आपको नेगेटिव इंपैक्ट देता है ओवरऑल टेस्ट के रिजल्ट्स में। सो यस, ये जो एयरबैग्स खुलना, फ्यूल लीक नहीं होना एंड दरवाजा अपने आप बाहर ना खुलना एंड प्रॉपर डैशबोर्ड इंटैक्ट रहना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हो जाते हैं ओवरऑल टेस्टिंग के ओवरऑल वैल्यू के लिए। इसके अलावा बाद में साइड इंपैक्ट टेस्ट होता है एंड उसमें ही सेम तरीका होता है इवैल्यूएशन का, बट ये टेस्ट
कैरी होती है एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर पे ही। एंड यही सारे 32 पॉइंट्स पे इवेल्युएट होता है अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन का और रेटिंग है। ग्लोबल इनकैप एंड भारत इनकैप के कुछ प्रोटोकॉल सिमिलर ही है, हालांकि जो ग्लोबल इनकैप है उसमें ओवरऑल 34 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें जैसे 2 पॉइंट्स जो है वो सीट बेल्ट रिमाइंडर के लिए है, वेराज इंडिया में अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 32 पॉइंट्स ही है। यू कहो तो मैक्स 32 पॉइंट्स ही है, जिसमें से अगर आपको 27 या उससे ज्यादा पॉइंट ले लेते हो तो आपको 5 स्टार अवार्ड किया जाता है। एंड अगर चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में भी आपको 41 से ज्यादा मिल जाता है तो आपको 5 स्टार सेफ्टी मिल जाती है। फिर चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, पर उसके पहले हम बात करते हैं सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल ESC हो गया, सीट बेल्ट रिमाइंडर हो गया, साइड हेड प्रोटेक्शन हो गया या एयरबैग्स हो गया, एंड इवन पेडिस्ट्रियन प्रोटेक्शन। ये स्टैंडर्ड होने ही चाहिए टू गेट 3 स्टार्स एंड अबव। एंड अगर आपको 22 से 21 पॉइंट्स मिलते हैं या उसके ऊपर पार्ट्स मिलते हैं तो इसका मतलब आपको 4 स्टार दिए जा सकते हैं इन अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन। एंड अगर आपको 15-16 पॉइंट्स मिलते हैं तो आपको 3 स्टार दिए जाएंगे। एंड अगर आपको 10-11 पॉइंट्स मिलते हैं तो शायद आपको 2 स्टार एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सेम इज द केस विद चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन। बट एक चीज आप ध्यान रखो, ये जो चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन की जो टेस्टिंग होती है वो चाइल्ड सीट्स के साथ होती है। एंड आप आज सच में इंट्रोस्पेक्ट कीजिए एंड बताइए कि कितने लोग अपने बच्चों के लिए चाइल्ड सीट्स लेते हैं एंड कितने लोग उसे रिलीजियसली यूज भी करते हैं। देखिए, आप कहोगे बच्चे मानते नहीं, सुनते नहीं, बट समझाइए एंड समझिए ये सब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड बेसिक एटिकेट्स बहुत जरूरी है ओवरऑल सेफ्टी के लिए। एंड आप अपने बच्चों पे इनडायरेक्टली सब स्टैंडर्ड संस्कार दे रहे हो विद कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन सेफ्टी। एंड इतना ही नहीं, सेफ्टी को लेके वो बच्चे भी बाद में थोड़ा सीरियस नहीं रहते एंड वो लोग भी चलता है एटीट्यूड के साथ सेफ्टी को मानते हैं। कितने भी 5 स्टार कार ले लो आप, बट अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते, चाइल्ड को प्रॉपर्ली बेल्टअप नहीं करते हो तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। 5 स्टार कार तो आप खरीद लोगे, बट 5 स्टार कंज्यूमर बनने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा बहुत समझदारी भी दिखाना पड़ता है। डिटेल में समझाता हूँ कैसे। देखिए, सिर्फ और सिर्फ क्रैश टेस्ट के आधार पर अपनी सेफ्टी डिटरमाइन ना कीजिए एंड आपने खुद क्या क्या चीजें इंश्योर करना चाहिए ताकि आप ज्यादा सेफ हो सके उसका भी ध्यान देना ही चाहिए। देखो, नाउ ऑलमोस्ट एवरी कार इन द मार्केट इज आइदर रेटेड 5 स्टार और इन दैट बॉल पार्क इटसेल्फ। तो सभी कार्स में भी ABS, ESC एंड 6 बैग एज अ स्टैंडर्ड ही आ रहे हैं। सो इनवेरिएबली आप सेफ ही हो इन टर्म्स ऑफ क्रैश टेस्ट रेटिंग। बट डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स कुछ और ही बताते हैं। आप जब बेसिक फिजिक्स फिगर आउट करोगे तो शायद ये सेफ्टी रेटिंग कंपैरेटिवली इररिलेवेंट रहेगी। वेल देखिए, इट इज नॉट लाइक कि आई एम अगेंस्ट दिस सेफ्टी रेटिंग्स। आई एम ग्लैड कि भारत एनकैप एग्जिस्ट करता है एंड सेफ्टी एक ये कोर टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनते नजर आ रहा है एंड लोग अवेयर हो रहे हैं सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को लेके। बट लोग सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चर से ही ये सेफ्टी एक्सपेक्ट करते हैं एंड खुद थोड़ा कम एफर्ट्स लगाते हैं, जो मुझे पसंद नहीं है। देखिए, सच बताना, कितने लोग रियर सीट में सीट बेल्ट यूज करते हैं, कितने लोग फास्ट लेन में इररेस्पॉन्सिबली स्लो कार चलाते हैं, कितने लोग अपने कार्स के टायर्स को टाइमली चेंज करते हैं एंड इवन मेंटेन करते हैं अपने कार्स को, कितने लोग बेवकूफी की तरह टनल में हजार्ड लाइट लगाते हैं एंड कितने लोग बेसिक सेफ्टी ट्रैफिक प्रोटोकॉल्स भी सारे पालन नहीं करते एंड कितना जो है ट्रैफिक का उल्लंघन करते हैं। ये सब अगर आप देखोगे तो मुझे बहुत ही दुख होगा एंड यस, आपको भी दुख होगा। क्या ये सब सेफ्टी लेसन्स में नहीं आना चाहिए? सो यस, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, 5 स्टार कार जरूर खरीदो, बट खुद को 5 स्टार बनाने में थोड़ा ध्यान डालो। टाटा ने सेफ्टी रेटिंग्स के साथ कार तो काफी अच्छी बेटर बनाई, उसके साथ उससे अच्छी मार्केटिंग भी की, बट आज भी उनके जो रिलायबिलिटी इश्यूज है वो सॉल्व नहीं कर पाई टाटा। एंड बहुत सारे कार्स, मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो मुझे टाटा की गाड़ी दिखती है ब्रेकडाउन होती हुई रास्ते पे एंड हाईवे पे, जो कि थोड़ी बहुत अच्छी बात नहीं है। गाड़ी का परचेज सिर्फ सेफ्टी रेटिंग्स पे मत डिफाइन करो एंड जो कार आपको डायनेमिकली सॉर्टेड लगती है उसे खरीदो। जो कार जितनी डायनेमिकली बेटर हैंडल करेगी, ब्रेक लगाएगी एंड जिस हिसाब से ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप भी रहेगा उस गाड़ी का, वो कार सबसे ज्यादा सेफ रहेगी। माइंड यू, जो कार डायनेमिकली बेटर रहेगी वो कार इनडायरेक्टली ज्यादा सेफ रहेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो टेस्ट है वो लैब में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है। इंजीनियरिंग वाइज भी एंड टेस्ट वाइज भी दे ट्राई टू मैक्सिमाइज द रियल वर्ल्ड इंप्लीकेशंस ऑफ द क्रैश, बट रियलिटी में सब इनवैलिड ही हो जाता है। फॉर एग्जांपल सोचिए, समझिए, 50 से 60 किलोमीटर पर आवर में अगर आप क्रैश करोगे तो वो इतना डेडली वैसे भी नहीं होने वाला। एंड अगर आप यही स्पीड में कोई ज्यादा वेलोसिटी वाले ऑब्जेक्ट को हिट करोगे और ज्यादा भारी मूविंग ऑब्जेक्ट को हिट करोगे, लाइक फॉर एग्जांपल बस हो गया, ट्रक हो गया, तो वो डेडली जरूर होने ही वाला है, रिगार्डलेस ऑफ योर कार बीइंग 5 स्टार। एंड अगर आप अपनी स्पीड भी बढ़ा लो, 100 के स्पीड में आप अगर साइकिल को क्रैश करोगे तो आपको तो कुछ नहीं होने वाला। हालांकि साइकिल वालों को थोड़ी तकलीफ होने ही वाली है, बट ये 100 के स्पीड में आप सोचो कि अगर आप ट्रक पे हिट करते हो और यू कहो तो पोल पे हिट करते हो तो क्या डेडली सिनेरियो होगा आपके क्रैश का, समझिए एंड सोचिए। एंड ये सब बातें
वो क्रैश टेस्ट में रिप्लिकेट नहीं हो पाती है। सो यस, लॉजिकल बनिए, इमोशनल नहीं, एंड बेटर ड्राइविंग पे फोकस कीजिए, अलर्ट रहिए, सीट बेल्ट पहनिए एंड रोड एंड हाईवे रूल्स को फॉलो कीजिए एंड एक बेटर अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए अपने कार के बारे में। 5 स्टार मिले हुए कार्स की भी बॉडी शेल अनस्टेबल रिपोर्ट की गई है। फॉर एग्जांपल वर्ना भी ले लो, फॉर दैट मैटर 5 स्टार मिले उसे ग्लोबल एनकैप में, बट बॉडी शेल अनस्टेबल बताया गया। टॉप एंड कार्स की रेटिंग पर लोगों को बेस वर्जन सेल किया जाता है। सो इस बेवकूफी में मत फंसिए। तो इसलिए आप जब कार खरीदने जाते हो तो आप 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाला मार्केटिंग के जाल में फंस जाते हो, बट आप जब कार खरीदते हो तो बेस वर्जन कार रहती है एंड वो 5 स्टार नहीं रहती है। एंड इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि लाइसेंस इशू करने से पहले ड्राइवर की भी प्रॉपर टेस्ट हो एंड कॉम्पिटेंट ड्राइवर्स को ही लाइसेंस इशू होना चाहिए। ये जो है इतना आसानी से हो नहीं पाएगा इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में। इसके भी कुछ प्रोज है एंड इसके भी कुछ कॉन्स है, इसलिए मैं ये पॉलिटिकल एंगल पे नहीं घुसना चाहूंगा। एंड इतना ही नहीं, ग्लोबल एनकैप पे भी कुछ क्लेम्स है, एलिगेशंस है कि वो स्पॉन्सर्ड है एंड ऑल दैट, बट मैं ये सारे टॉपिक्स पे बात नहीं करना चाहूंगा। बट एक बात तो जरूर कहूंगा, मार्केट में अगर आप हो तो आप इन्फ्लुएंस किए जाते हो एंड आप इन्फ्लुएंस भी होते ही हो। एंड डर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, बट अगर आप अपने एंड लोगों की सेफ्टी की परवाह करते हो तो बेसिक ट्रैफिक लॉस का पालन करें, सीट बेल्ट पहनिए, पैसेंजर्स को भी पहनाइए, ड्राइविंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए एंड थोड़ा बजट हो सके तो एक्सटेंड करके एडवांस सेफ्टी टेक वाले जो कार्स है उसे चूज कीजिए एंड एक इन्फॉर्म्ड नागरिक बनिए। बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ट्रैकिंग ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।